हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो है, जो क्लास है, ये 2024 में जो एग्ज़ाम होगा 10th का, जो त्रिकोणमिति से प्रश्न आएगा वही प्रश्न मैं आज बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बस 5 प्रश्न बताऊंगा। अगले वीडियो में फिर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा वो भी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं 5 क्वेश्चन बताऊँगा, जो इस 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन निश्चित ही आएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4। अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का क्या होता है, अहम भूमिका होता है। क्या होता है, अहम। ये क्या हुआ, मेरा कर्ण हो गया बेटा, ये क्या हुआ, आधार हो गया, और ये क्या हुआ, लंब हो गया। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। क्या बनता है, कोण बनता है। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, गुणाम है, गुणाम है तो भाग में जाएगा, तो कॉट ए बराबर, ये गुणाम है तो 4, नीचे गुणाम है तो भाग में आ जाएगा, 4/3। देखिए कॉट ए, कॉट का सूत्र होता है, कॉट का सूत्र क्या होता है बेटा, कॉट का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। लाल का, LAL, लाल का। इस यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, और यहाँ पर लिखेंगे टेन। यहाँ पर लिखेंगे टेन कुंटा कॉट, कॉस कुंटा सेक, और साइन कुंटा कोसेक। अब देखिए, कह रहा है कॉट बट्टा, कॉट का सूत्र लेने के लिए तो टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, और कॉट का होगा आधार बट्टे लंब, ए से आधार, एल से लंब, आधार बट्टे लंब। यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टे लंब। अब आधार बट्टे लंब, तो आधार का मान है 4, लंब का मान है 3, लेकिन बट कर्ण का मान तो नहीं है। कर्ण का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लेना पड़ेगा, जो 9th में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये सूत्र मुझे लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालने के लिए। तो कर्ण के पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर तो मुझे नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, लंब का स्क्वायर कितना है, लंब कितना है मुझे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, देखिए आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर फिर नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए, 3 तिहाई 9। अब देखिए, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर फिर, अब देखिए 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अब देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट, रूट हटा है तब स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ पर हटेगा तो क्या जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर हट जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा बराबर, इधर से चढ़ जाएगा रूट 25 का। सॉरी, थोड़ा पेन मेरा ख़त्म हो गया है, दूसरा पेन लेते हैं। तो चलिए, दूसरा पेन मुझे ब्लैक मिला है, तो ब्लैक से ही बना देते हैं। अब देखिए, कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ा। अब देखिए, 25 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 25 का वर्गमूल आप लोग याद किए होंगे, क्या होता है 5 होता है। क्या होता है 5 होता है। अब देखिए, कर्ण, कर्ण तो मुझे इकला है, कर्ण क्या है, निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, कर्ण कितना है 5 आया है, आधार कितना है मुझे 4 है, और लंब कितना है 3 है। ये देखिए, ये पूरे आ गया, समकोण त्रिभुज जब बैठ गया। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेक ए का मान ज्ञात करें, सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्या करेंगे, अब सेक का मान ज्ञात कर लेंगे पुनः। क्या कह रहा है, सेक ए। अब देखिए, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, अब हम बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए, कॉस का होगा आधार बट्टे कर्ण, अब सेक कहेगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब देखिए, कर्ण कितना है मुझे 5, और आधार कितना है, आधार कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए, सेक एक का मान कितना आया, सेक थीटा, सेक एक का मान कितना आया 5/4, यही मेरा आंसर हो गया। यही क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, 2 नंबर बिहार बोर्ड में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध कीजिए। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बार बार हो सकता है रिपीट कर सकता है क्वेश्चन को, तो
LHS RHS पर बनेगा, जब सिद्ध करने की बात हो तो LHS और RHS पर बनाते हैं। तो LHS मान लेंगे, LHS लेने पर RHS निकालेंगे। अब देखिए cos A 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बट्टे cos A। अब क्या करना है, सिद्ध करना है मुझे 2 sec A, इतना सिद्ध करके लाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर भिन्न में है तो क्या करेंगे, ये दोनों को पहले एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए cos A 1 प्लस sin A। अब देखिए क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस जब बट्टा में हो तो क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना, cos स्क्वायर A प्लस वो 1 प्लस साइन ए, इधर भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 2 है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है बेटा, ये होता है। अब क्या करना है, cos स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, किसका स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस 2a का मान 1, बी का मान साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू साइन ए ब्रैकेट में बंद। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 और 2 से गुना करेंगे साइन ए, तो 2 साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक समझने के बाद क्या करना है बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब एक सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र हम पढ़ाए थे, उसे पढ़े होंगे 9th में, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सूत्र 1 होता है ना, होता है ना। इसी में कह देगा कॉस स्क्वायर ए का सूत्र निकालिए, कॉस स्क्वायर 1 माइनस प्लस में दिया साइन स्क्वायर ए। अब इसी में कह देगा साइन स्क्वायर ए का सूत्र, तो 1 माइनस 1 to 1। अब देखिए यहाँ पर साइन का रहा है तो ये कॉस आ जाएगा, प्लस में इधर में कॉस स्क्वायर माइनस में, यही सूत्र लगा। ये सूत्र मुझे ये दोनों आगे चल कर लगाएंगे, पर फिलहाल ये सूत्र का काम है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो वही लगाना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, सूत्र 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ये 1 पहले ये ऑलरेडी है, प्लस इधर से 2 साइन ए बट्टे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 जोड़ेंगे 2 अब प्लस 2 साइन ए बट्टे 2 साइन ए बट्टे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 2 है, 2 कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुझे कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। अब 2 से हम 2 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, अब प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो कटेगा एक बार में, 1 से गुना करेंगे साइन में, तो साइन ए बचेगा सिर्फ, साइन ए अब बट्टे कॉस ए इधर से 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, खत्म हो गया। यहाँ तक जब हो गया तब क्या करना बेटा, तो बचेगा 2 बट्टे कॉस ए। अब एक सूत्र पढ़े होंगे, अगर 2 हम ऐसे लिख दें गुने कॉस ए। अब ऐसा कौन सी संख्या रखें कि गुना करने पर मुझे 2 ही प्राप्त हो, तो 1 रख देंगे, सबका मालिक 1 है, तो 1 रख देंगे तो उतना ही पड़ेगा 2 ही। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए, एक सूत्र हम बताए थे, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये सूत्र होता है ना। 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है ना। 2 इधर से गुने सेक ए। अब 2 से गुना करेंगे सेक ए में कितना, 2 सेक ए। यही RHS मुझे प्रूव्ड हुआ है, ये प्रूव्ड करना था, देख लीजिए हो गया। अब देखिए चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 10 पैंतालीस का मान कितना होता है, 1। अब बीच में नहीं कुछ है, क्या है, गुना है, तो 1 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
cos 30 का मान कितना होता है, आप देखिए sin 30 का मान कितना होता है √3/2, और साइन जितना sin 60 का मान होगा उतना cos 30 का मान होगा, ठीक है। और cos 30 का जितना मान होगा उतना sin 60 का मान होगा, ये उल्टा पुल्टा चलता है, ठीक है। तो sin cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 2 ये आएगा, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 और 2 दूनी 2 के स्क्वायर करेंगे 4, अब माइनस स्क्वायर रूट खत्म तो बचेगा 3 और 2 दूनी 4। अब देखिए 3 प्लस 3/4, अब माइनस 3/4 और प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चा, 2 बचेगा बेटा। अब देखिए यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। अब तो फाइनली हम पहुंच गए 4 नंबर क्वेश्चन पर। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सीधी कीजिए 1 प्लस sec a बट्टे sec a बराबर sin स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos a। ये में LHS RHS बराबर करने के लिए बोल रहा है, तो LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माना, ठीक है। क्या करिए, मान लिए। अब क्या करेंगे, 1 प्लस sec a बट्टे sec a, इधर कर देते हैं sin स्क्वायर a बट्टे 1 माइनस cos a। अब क्या करेंगे, 1 प्लस sec a, ये प्लस में अलग अलग है तो इसको लिख सकते हैं 1/sec a प्लस sec a अब बट्टे sec a। अब देखिए sec खत्म, क्या होगा, sec खत्म तो 1 प्लस sec a का सूत्र होता है, 1 प्लस sec a का सूत्र होता है cos a। क्या होता है, cos a, ये सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos a, इधर कट का आएगा 1 बार में कटा 1। अब देखिए ये उल्टा है, इसको सीधा कर देंगे 1 प्लस cos a, ठीक है। अब यही फंक्शन जो LHS आया है वो RHS में लाना है, क्या करना है, RHS में लाना है। एक सूत्र पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर a बराबर एक सूत्र होता है, sin स्क्वायर a हम पीछे वीडियो में बताए थे, देखिए sin स्क्वायर a का सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a अब बट्टे 1 माइनस cos a। अब एक सूत्र पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहाँ पर स्क्वायर कर दें, एक स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, अब मेरा एक सूत्र भी बन जाएगा। अब देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, a का मान 1 और b का मान माइनस, पहले रख सकते हैं a माइनस बी तो b का मान cos a इंटू a प्लस बी, a का मान फिर 1 और b का मान cos a बट्टे 1 माइनस cos a। अब देखिए 1 माइनस cos a खत्म, अब बचा का 1 प्लस cos a। अब देखिए LHS जितना था उतना ही RHS आया, तो यही मेरा प्रूव्ड हो गया। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन में है 10a प्लस बी बराबर 1 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन बी से बड़ा या बराबर है, बी से बड़ा या बराबर है कौन, 90 डिग्री। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो बनाने से पहले लिखेंगे क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है बेटा, 10a प्लस बी बराबर 1 दिया है, इधर क्या दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर 1 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, यहाँ तक लिख लिए। अब क्या करना है, 10a प्लस बी बराबर 10 में एक किसका मान होता है, इस साइड 10 है तो इस साइड भी 10 किसी हाल पर लाना ही पड़ेगा। तो 10 में एक किसका मान होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है। अब 10 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल, तो बचेगा a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, कितना बचा 45। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए 10a माइनस बी बराबर, इस साइड भी 10 लाना पड़ेगा, तो 10 में किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए 10 तो कैंसिल, बराबर किस साइड, उस साइड है। अब देखिए बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो गया, समीकरण 2, क्या हो गया, समीकरण 2।
यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 30। अब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने पर, जब प्लस माइनस रो तो क्या होता है, जोड़ने पर, प्लस माइनस का चिन्ह हो तो जोड़ने पर होता है। अब देखिए बी प्लस माइनस में खत्म, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने पर है तो एक तो हो जाएगा 2a, ये भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 के 5 4 3 7, 75 है। अब देखिए a2 है जो में गुणाम है, अभी गुणाम है तो भाग में जाएगा, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 75/2। ए का वैल्यू तो मुझे निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, बट निकालने के लिए कह रहा ए और बी दोनों का, तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, विलोपन विधि है, आपका मन होता है प्रतिस्थापन से भी, वजन गुणन से भी बना सकते हैं, लेकिन विलोपन बहुत ही सबसे आसान होता है, इसलिए विलोपन से बना है। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 45, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 45, a का मान कितना है मुझे 75/2 प्लस b बराबर 45। अब देखिए अब क्या करना है, बेटा b का वैल्यू निकालना है, b बराबर 45, ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 75/2। यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक तो लिख सकते हैं, सबका मालिक एक है। अब देखिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 को लगता में कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 1 से गुना करेंगे 2 में, 1 से गुना करेंगे 2 में, तो 1 से गुना करेंगे 2 में कितना आएगा, 2। अब 2 से गुना करेंगे 45, 45 दूनी 90, ठीक है, नहीं सॉरी भाग देंगे 1 से। अब देखिए माइनस 2 से 2 में अगर हम भाग दें तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, 1 से गुना करेंगे 75 में तो कितना आएगा, 75। अब क्या करेंगे 90 में से अगर 75 हम घटा दें तो कितना आएगा, 15/15 नीचे में 2। अब इसको पॉइंट में लिखना है 7.5 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में लिखना है तो इतना पर यही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड हर बार पूछती है ये क्वेश्चन। तो चलेंगे आप लोग, अब ये क्वेश्चन क्लास को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे।